नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का दाखड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना ये प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा चैप्टर है, मतलब दूसरा क्लास है। हम लोगों ने कल इसको पढ़ा था, थोड़ा बहुत उसके बारे में जाना था, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम लोग फिर से अच्छे क्वेश्चंस के सेट लाए हुए हैं। हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, जानेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चंस करना, ठीक है। आप लोगों के पास जो धाकड़ कंसेप्ट की जो सीट मिलेगी आप उसे सॉल्व करना, ताकि आपको बहुत उससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। देखिए, हम आपको उतनी सारी चीज़ें वो पढ़ा देंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे या फिर उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। कह रहा है कि सीता ने अपनी घड़ी 900 रुपये में 40% हानि पर बेच दी, ठीक है। सीता ने अपनी घड़ी 900 रुपये में 40% हानि पर बेच दी, तो सीता ने कितनी कीमत पर वो घड़ी खरीदी थी। अब एक बात समझो आप लोग, कह रहा है क्या कि 900 रुपये में उसने बेचा है। समझना, बड़े प्यार से आप इस चीज़ को समझना कि 900 रुपये में बेचा है तो उसको कितने परसेंट की हानि हुई है। तो बोल सकते हैं उसको हानि हुई है कितने परसेंट की, जो तो 40% की हानि हुई है। मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या कि जो 900 रुपया है, ये जो 900 रुपया आपके पास है वो कितने परसेंट की वैल्यू है, तो 60% की वैल्यू है कि नहीं। बोलिए, बात समझ में आ गया। ये जो 900 रुपया है वो क्रयमूल्य के 60% के बराबर है कि नहीं, बताइए। क्योंकि जो 40% हानि पर बेचने का मतलब क्या होता है कि ये जो 900 रुपया है क्रयमूल्य का 60% है, यही होता है ना। चलिए, तो अपने 1% का मान निकाल लिए। तो पूछ रहा है क्या कि 100%, यानी क्रयमूल्य अपने आप में कितना होता है, तो 100%, तो गुने 100 कर दिए। कितना बार में कटेगा, तो 15 बार में कटेगा। तो घड़ी का क्रयमूल्य कितना हो गया, तो 1500 हो गया। ऐसे आप समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते, बताइए। चलिए, इसी चीज़ को आप थोड़ा सा बेसिक से समझना चाहो तो ऐसे समझ लो आप लोग, ठीक है। मैं बेसिक से भी समझा देता हूँ आपको, ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे कि ऐसे देखो, आप मान लेते हैं सीपी है ना। सीपी पे 40% की हानि होती है, मतलब सीपी के 60% की वैल्यू हमारे पास है, जो कि किसके बराबर है, तो 900 के बराबर है ना। सीपी के 60% की वैल्यू किसके बराबर है, तो 900 के बराबर है। तो बोलिए कि सीपी का 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सीपी का बोलेंगे 1% का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 900/60 हो जाएगा। तो बताइए, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, चाहे किसी वस्तु का क्रयमूल्य जो होता है वो कितना होता है, 100% होता है। तो 100 से इधर भी गुना कर देंगे एंड 100 से इधर भी गुना कर देंगे। और जब हमने इसी चीज़ को तो थोड़ा देर पहले बताया था कि आप इसको ऐसे कर सकते हो। बताइए, यहाँ से सीपी बराबर कितना हो जाएगा, तो सी बराबर हो जाएगा आपका 1500 रुपये, है ना। क्योंकि हमने सीपी का कितना मान निकाल लिया, तो हमने कॉस्ट प्राइस का कितना निकाल लिया, तो 60% निकाल लिया। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। देखिए, ये कहाँ से कैसे गुना होता है ये बच्चों को नहीं आता है, थोड़ा बहुत दिक्कत होती है उनको समझने में ना। लेकिन मैंने पहले तो आपको डायरेक्ट बताया। जो बच्चे डायरेक्ट समझना चाहें वो डायरेक्ट समझ लें। जो अगर उनको उस तरह समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। मैंने ये दोनों बात एक ही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा क्या किया, तो चेंज किया। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गई क्या कि हमने कैसे किया इसको। बिल्कुल आसान था, बस चीज़ों को थोड़ा सोचने का प्रयास करो, सोचने का तरीका ढूंढो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कि अलका ने अपनी घड़ी जो है 480 रुपये में 40% हानि पर बेची थी, तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखिए, जो उसने घड़ी बेची थी कितने में, 480 रुपये में बेची थी, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसको 40% की हानि हो रही थी। तो देखिए 480 रुपये में बेचने पर उसे कितने परसेंट की हानि हो रही थी, तो 40% की हानि हो रही थी। तो बोल सकते हैं जो 480 है ये 60% के बराबर है कि नहीं, बताओ। तो यहाँ से 480/60 1% निकल गया। पिछले सवाल में आपसे क्या बोला था, पिछले सवाल में आपसे ये बोला था कि घड़ी का क्रयमूल्य निकालिए। यहाँ पे घड़ी का क्रयमूल्य नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि घड़ी को 30% लाभ पर बेचे। मतलब 100% तो घड़ी का क्रयमूल्य होता ही होता है, उसमें 30% और। तो अपन किससे गुना करेंगे दोस्त, तो बोलेंगे कि 130 से गुना कर देंगे, तो निकल जाएगा इसका 130%। 0 से 0 कट गया, कितना बार कटा, तो 8 बार में कटा, है ना। तो 13 8 कितना होता है बताइए, 104। समझ में आ गया। तो आपकी घड़ी का क्रयमूल्य नहीं, घड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 104, मतलब कि 1040 रुपये। समझ में आ गया ये चीज़ आप लोगों को कैसे करना था, बोलिए। ये चीज़ आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ गया होगा कैसे करना था। फिर से मैं इसको प्यार से समझा दूं आपको थोड़ा सा एक बार।
कि देखिए सीपी जो है, सीपी के 60% की वैल्यू, बोल सकते हैं सीपी के 60% की वैल्यू किसके बराबर है, तो 480 के बराबर है। तो बताइए सीपी के 1% का मान किसके बराबर हो जाएगा, सीपी के 1% का मान हो जाएगा आपके सामने कितना, तो बोल सकते हैं 480 बटा कितना 60 हो जाएगा। क्या अपने को क्या चाहिए, सीपी का 100% नहीं चाहिए, हमें सीपी पे 30% लाभ भी चाहिए। मतलब क्या, तो 100% तो होता ही होता है प्लस 30% और उसमें जोड़ेंगे, यानी अपने को सीपी का कितना चाहिए, तो 130। तो बोलेंगे 130 से इधर भी गुना कर दो और 130 से इधर भी गुना कर दो, और इस तरीके से आपका आंसर कितना आया, तो 1040 रुपया आया। ठीक है, बात समझ में आ गया, ये चीज़ आप लोग कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल था। समझने का तरीका आपको थोड़ा सा बढ़ाना होगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी। देखिए आप चीज़ों को रट के नहीं कर सकते हैं, ना ही फार्मूला बेसिस पे कर सकते हैं। कब तक कितना फार्मूला याद करेंगे, अगर आप इसको लॉजिक से समझते हैं, चीज़ों को समझना जानते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक टोकरी को 19.5 रुपये मतलब 19.5 रुपये में बेचकर दुकानदार को 30% का लाभ होता है ना। तो 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। अब देखिए जो 19.5 रुपये है, मैं बोल सकता हूँ कि 19.5 रुपये वो कितने परसेंट के बराबर है, तो बोलोगे कि 30% का लाभ हो रहा है, 100% क्रैमुल हो रहा है, तो बोल सकते हैं क्या ये 130% के बराबर है कि नहीं, बताओ। बिल्कुल 130% के बराबर, ठीक है ना। तो आपको 40% लाभ मतलब 140% का मान चाहिए। हमने यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल ली, उसमें 140 से गुना कर दिया तो कितना आया, तो बोल सकते हैं क्या 140% का मान आके आ गया। ठीक है, कितना बार में कटेगा बताइए, 13 कम 13 एंड 13 पचे 65, यानी 14 इंटू 1.5 मतलब कितना हो गया 21 रुपये में उस घड़ी को क्या करेगा, उस टोकरी को बेचेगा। बात समझ में आ गया। 14 में अगर 1.5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 21 आएगा। ठीक है, तो यही बात आप लोग समझ में आ गई कि 30% का लाभ होता है, तो हमें 40% का लाभ चाहिए। मतलब 130% का मान आपके सामने दे रखा था, हमने 1% का मान निकाला, 1% का मान निकालने के बाद हमने क्या किया, उसको 140% का मान निकाल दिया यहाँ से। ठीक है, बात समझ में आ गया या नहीं है। आप फिर से उस तरह कर सकते हो कि सीपी का 130% बराबर 19.5, तो सीपी का 1% बराबर 19.5 अपन 130, तो सीपी का 140% मतलब 140%, 140 से अपन दोनों साइड क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग को समझ में आ चुकी होगी। बहुत आसान है ये चीज़ करना, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा चीज़ों को समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। मतलब देखिए जो 69 है वो कितने परसेंट का मान है, 8% का हानि मतलब 92% का मान है। तो यहाँ से 1% का मान निकल के आ गया। यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि की बात करें, है ना। अब देखिए 78 रुपये में बेचा जाए तो कितने रुपए की लाभ या हानि आएगी, ऐसे सोचिए। अब यहाँ पे प्रतिशत नहीं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपके सामने दे रहा है रुपए की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। जो आपके सामने 69 रुपये है, क्या है, रुपये 69 है। ऐसे देखो रुपये 69 की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है, तो 92% के बराबर है ना। तो रुपये 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो बोलेंगे रुपये 1 की वैल्यू हो जाएगी 92% अपॉन कितना, तो 69, ये हो जाएगी। हमें किसकी मान चाहिए, हमें रुपये 78 का मान चाहिए। मतलब कि 69 की वैल्यू 92% के बराबर है, तो रुपये 1 की वैल्यू 92 अपॉन 69% के बराबर है। हमें किसका चाहिए, रुपये 78, तो 78 से हमने इधर भी गुना कर दिया एंड 78 से हमने इधर भी गुना कर दिया। ठीक है, 23 × 69, 23 चौका मान 3 से कटेंगे, 26 तिया कितना होता है 78, यानी 20 चौका 80 और 6 चौका 24, 80 और 24 कितना होता है, तो 104%। यानी कि देखिए यहाँ से 78 रुपया बेच, 78 का मान किसके बराबर है, तो 104% के बराबर है। मतलब क्या आपको लग रहा है 78 की जो वैल्यू है वो कितने परसेंट के बराबर आ गई यहाँ से, तो 104% के बराबर आ गई। किसकी जी, तो 78 की वैल्यू आपके सामने आ गई 104% के बराबर आ गई, है ना। तो बोल सकते हैं यहाँ पे अपने को 4% क्या हुआ, तो लाभ हुआ। बात समझ आया। देखिए अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बात प्रतिशत में कर रहे थे, अभी हम लोग बात किस में कर रहे हैं, तो रुपए में कर रहे हैं। समझ में आ रहा है।
वहाँ पे अपने पास क्या था, प्रतिशत से रुपए का मान लेके आना था, यहाँ पे अब रुपए से आपको प्रतिशत का मान लेके आना है। अब देखिए इसी चीज़ को आप रट के नहीं कर सकते हैं, आपको क्या है तो अपना लॉजिक डेवलपमेंट करना होगा। लॉजिक को कैसे समझते हैं, लॉजिक को कैसे आगे बढ़ाते हैं, ये चीज़ सोचेंगे आप। मैंने देखिए दोनों चीज़ को एक ही तरीक़ा से किया है ना, बस आपके अंदर क्या होना चाहिए, तुलना करने आना चाहिए, कि आप तुलनात्मक दृष्टि से किसी भी चीज़ों को देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है कि किसी सामान को 50 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए है ना, सामान को विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए 90% की वैल्यू किसके बराबर है, 90% की वैल्यू अपने पास किसके बराबर है, तो 50 रुपये के बराबर है ना। 90% की वैल्यू 50 रुपये के बराबर है, क्योंकि 10% की हानि होती है ना, तो बोल सकते हैं कि जब 10% की हानि हो रही है तो 90% यानी सीपी के 90% का मान किसके बराबर है, तो 50 के बराबर है कि नहीं। तो बताइए 1% का मान किसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो बोलोगे क्या अपने को कि 50 बटा कितना 90, यही हो जाएगा ना 1% का मान, है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि सीपी पे अपने को 10% लाभ चाहिए, तो 1% की वैल्यू इतनी आ गई, तो 10% लाभ मतलब क्या, 110% का मान चाहिए। तो 110 से अपन क्या करेंगे, इधर भी गुना कर देंगे, 0 से 0 कट गया, ये कितना हुआ 550 बटा कितना 9, 9 छक 54 है ना, कितना यहाँ से 10 आया, यानी 9 एकम 9, 61.11% आएगा रुपए में, ये आएगा 61.11 रुपये इसका आंसर आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया बताइए। तो देखिए चीज़ों को कैसे घुमाया जा रहा है, इन्हीं सवालों को आप 2 बार देखना। पहले तो आप क्या करोगे, क्वेश्चंस लिखोगे अपने नोटबुक में, क्वेश्चंस लिखने के बाद आप मेरे सॉल्यूशन को देखोगे एंड उससे तुलना करना सीखोगे कि मैंने कैसे कैसे चीज़ों को किया है। ठीक है, बात समझ में आ गया। देखो बात वही है, घुमा फिरा के बात वहीं पे, बस आपको क्या आना चाहिए, तो तुलना करने आना चाहिए कि कैसे अपन तुलना करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचने पर इतना रुपये प्राप्त होता है, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि देखिए 15% हानि प्राप्त करने पर हमें 25-50 में बेचा जा रहा है। अपन बोल सकते हैं कि 85% का मान जो है वो किसके बराबर है, तो 2550 के बराबर है ना। अपने को क्या चाहिए, 20% लाभ, 85% का मान आपके सामने दे रखा है, अपने को 120% का मान लेके आना है ना। तो चलिए 1% का मान निकालिए, कितना आएगा, तो 25-50 अपन कितना आएगा, तो 85 आएगा। अपने को 20% लाभ चाहिए, मतलब 120 से हमने इधर भी गुना करना है और 120 से हमें क्या करना है, इधर भी गुना करना है। देखो 120% का मान आ गया क्या, बिल्कुल आ गया है ना। 5 से काटेंगे तो कितना और कटेगा, 17 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे तो कितना और कटेगा, 51 बार में। 17 तिया कितना हो गया, 51, 12 तिया 36 है ना, 3600 रुपये उसका आंसर आएगा। ठीक है, बात समझ आ गया। 12 तिया 36 और 00 आपके सामने। तो देख रहे हो ना कैसे चीज़ें आसान है, बिल्कुल चीज़ों को बहुत आप सरल तरीके से बिल्कुल प्यार से सोच के कर सकते हो इन सब चीज़ों को। ठीक है, बात समझ में आ गया या नहीं आया। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने कह रहा है कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4 है, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 3/4 है, मतलब सीपी एंड एसपी। कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 3/4 है, मतलब कि अगर क्रय मूल्य 4 है तो विक्रय मूल्य कितना है जी, तो 3 है। कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना है, 3/4 है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्रय मूल्य का 3/4 है। तो देखिए 3/4, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, अपन तुलना किससे कर रहे हैं, तो विक्रय मूल्य की कर रहे हैं, किससे, तो क्रय मूल्य से कर रहे हैं। तो अपन जिससे तुलना करते हैं ना वो हमेशा नीचे वाला होता है, याद रखना इस बात को। अपन जिससे तुलना करते हैं वो हमेशा क्या होता है, नीचे वाला होता है। हमने तुलना किससे किया, तो क्रय मूल्य से, तो हम क्रय मूल्य को क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। तो जो ऊपर वाला है जिसकी तुलना हो रही है वो हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, चाहे आप इस चीज़ को अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझो कि जो एसपी जो है आपके सामने, एसपी बराबर क्या है, सीपी का कितना है, तो 3/4 है ना। तो देखिए यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं कि एसपी अपॉन सीपी बराबर कितना हो गया, तो 3/4 हो गया। एसपी कितना 3 एंड सीपी कितना 4।
ये भी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, आ गई ना। तो मैंने डायरेक्ट इस चीज़ को लिख दिया था। अब ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो बोल रहा है क्या बताइए, तो कितने प्रतिशत लाभ हानि होगा। किसी वस्तु को आपने 4 में खरीद के 3 में बेच दिया, रुपए 4 में खरीदा था और रुपए 3 में बेच दिया, तो बोल सकते हैं उसको नुकसान हुआ कितने का, 1 का, कितने पे, 4 पे। और इस चीज़ को प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे, गुने 100 कर देंगे, तो कितना आएगा अपने पास, उसे 25% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि हो गई, तो 25% की हानि हो गई। देखिए आपके एग्जाम में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच के क्वेश्चन आते हैं ताकि आप उसे समझ लो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि यदि 40 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए 40 वस्तु का सीपी मान लेते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य को सीपी मान लेते हैं, तो 40 वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, 40 सीपी, जो कि बराबर है किसके, तो 25 के किसके बराबर है, तो एसपी के बराबर है। देखिए 40 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो अपन बोल सकते हैं क्या बताइए, 5 से काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 8 बार में, एंड 5 से काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 5 बार में। तो बताइए सीपी अनुपात यहाँ से एसपी क्या निकल के आएगा। सीपी के सामने क्या है, 5 है, एसपी के सामने क्या है, 8 है। मेरे प्यारे दोस्त, आप किसी चीज़ को 5 में खरीद के और 8 में बेच रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको लाभ हो रहा है, और लाभ कितने का हो रहा है, तो बोलेंगे लाभ उसको हो रहा है सर 3 पे, कितने पे, तो 5 पे। लाभ उससे हो रहा है 3 का, कितने पे, तो 5 पे। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुने 100 करते हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो उसको 60% पे क्या हुआ, तो लाभ हुआ। ये भी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। उसे लाभ कितने का हुआ, तो 60% का उसे लाभ हुआ, ठीक है। ये भी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, अगला क्वेश्चन ये है कि यदि 25 कलमों का क्रय मूल्य 20 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए 25 कलमों का क्या आपको चाहिए, तो सीपी चाहिए, जो कि बराबर है किसके, तो 20 कलमों के किसके, एसपी के बराबर है ना। देखिए 5 से कितना बार कटेगा, 5 बार में, एंड 5 से कितना बार कटेगा, 4 बार में। बताइए सीपी कितना हो गया, 4 हो गया, एंड एसपी कितना हो गया, तो 5 हो गया। ये रेशियो निकाल सकते हैं 4:5। सीपी के सामने क्या है, 4 है, एसपी के सामने क्या है, 5 है, तो हमने इनका रेशियो लिख दिया कितना, 4:5। अब बताइए किसी वस्तु को आपने 4 में खरीद के 5 में बेच दिया, तो आपको लाभ हो रहा है कितने का, 1 का, कितने पे, 4 पे। प्रतिशत में बदल दो, गुने 100, एंड कितना आया, 25% का उसे क्या हो गया, तो लाभ हो गया। बात समझ में आ गया। तो उसे लाभ कितने का हुआ, तो 25% का उसे लाभ हो गया। यही बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि 300 रुमाल बेचने पर एक विक्रेता को 25 रुमाल के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। ऐसे सवाल आपने कल बताया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें एडिशनल वैल्यू भी आ गया है, तो उस चीज़ को समझो। कह रहा है कि 300 रुमाल बेचने पर, तो 300 रुमाल बेचने के पहले उसने 300 रुमाल खरीदा भी होगा। मान लेते हैं कि एक रुमाल का क्रय मूल्य सीपी है, तो 300 का कितना हो गया, 300 सीपी, और 300 को बेचा भी होगा तो कितना हो गया, 300 एसपी हो गया, हो गया। कह रहा है कि 25 रुमाल के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब उसने 300 रुमाल को बेचा तो उसे 25 रुमाल के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ था, तो जो हानि हुआ था उसे मैं दे देता हूँ कितने जी, तो 24 सीपी दे देता हूँ। अब वो क्या हो गया, क्रय मूल्य के बराबर हो गया, क्योंकि देखिए जितना मैं खरीदा था इतना मैं बेचा, इतना बेचने के बाद उसे हानि हुआ, हानि कितने का हुआ, तो 25 रुमाल के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। तो जो हानि हुआ था मैंने उसको दे दिया, जैसे ही ये दिया तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब बिजनेस क्या हो गया, बराबर हो गया। 24 सीपी दरा के घटा दो तो कितना बचेगा, तो बोल सकते हैं 276 सीपी बराबर कितना हो जाएगा, तो 300 एसपी हो जाएगा। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो आप लेके आ सकते हो, और मैं इसे काट देता हूँ थोड़ा सा। किससे कटेगा, तो 6 से कट जाना चाहिए, 6 और 7, हाँ बिल्कुल 6 से कट जाएगा। तो 6 से काटेंगे तो 4 बार में, एंड 6 जाएगा 36, है ना। एंड ये कितना हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। 2 से भी कट जाएगा, कितना बार में, 23 बार में, एंड 25 बार में, है ना। बताइए सीपी यहाँ से कितना आया उसका, तो सीपी आया वहाँ से कितना, तो 25, एंड एसपी कितना आया, तो एसपी आएगा कितना, तो 23 रुपये आएगा, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, यदि सभी रुमालों का क्रय मूल्य कितना है, 2400 रुपये हो, तो उनकी हानि प्रतिशत ज्ञात करें, है ना। देखिए सभी रुमालों का क्रय मूल्य कितना है, तो 2400 रुपये है। अब एक बात बताइए, सभी रुमालों का क्रय मूल्य कितना है, तो 2400 रुपया है ना। हानि की बात कर रहे हैं,
तो हानि यहाँ पे आप इसका यूज ना भी करो तो भी चलेगा। बोल सकते हैं कि 25 रुपये एक वस्तु का क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य कितना था 23 रुपया, तो हानि कितने की हो रही है उसको, तो 2 रुपये की हो रही है। कितने पे, तो 25 पे। और इस चीज़ को प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे, गुने 100 कर देंगे। तो बोल सकते हैं ना कि उसको कितने % की हानि हुई, तो 8% की हानि हो गई। अब यहाँ से आप जो है 2400 से तुलना नहीं करोगे, फिर 23 का मान नहीं लेके आओगे। ये चीज़ करोगे तो बहुत लेंदी चले जाओगे। आपके पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ गया, इस 2400 को आप वहीं ड्रॉप कर दो और डायरेक्ट हानि प्रतिशत आप क्या कर सकते हो, यहाँ भी निकाल सकते हो, और हानि प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो बात आप लोगों को समझ में ये चीज़ आ चुकी होगी, बहुत आसान है ये करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल क्या है आपके सामने, ये है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये है कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 900 ग्राम ही तौलता है। समझो, वो तौलता कितना है, तो 1 किलोग्राम जहाँ पे उसे तौलना चाहिए वो कितना तौलता है, तो 900 ग्राम को तौलता है, और वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। मतलब देखो ये सवाल क्या होता है, एक दुकानदार है, वो जितना सामान, मतलब जितने रुपए में उसने सामान खरीद के लाया, उसने अपने दुकान पे ये चीज़ लिखवाया कि जो सामान आपको मार्केट में इतना रुपये पर केजी मिलती है, मैं भी आपको इतना ही रुपये पर केजी दूंगा। तो जो आपके गांव के लोग हैं वो क्या बोलेंगे कि चलो बाजार जाने की क्या ज़रूरत है, सेम रेट में यहाँ पे दे रहा है। लेकिन कोई भी दुकानदार होगा, बिजनेस तो कर रहा है, तो उसको प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए। तो उसने प्रॉफिट निकालने का एक नया तरीका निकाला, और उसने क्या किया कि उस जो वेट होता है उसमें थोड़ी सी उसने कमी कर दी। और क्या कर दी कमी जी, तो कमी उसने कर दी कि जहाँ उसे 1 केजी देना था वहाँ पे वो कितना देता है, तो 900 ग्राम। सबसे पहली बात तो ये आपके सामने कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, तो आप बोलोगे सर 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। देखिए, तो बोल सकते हैं क्या कि उसने, अगर ऐसे सोचो तो उसने 900 ग्राम सामान दिया था अगले को, और पैसा कितने का लिया, तो 1000 ग्राम का। मतलब बोल सकते हैं कि उसने 900 ग्राम के बिजनेस में कितने ग्राम का फ़ायदा कमाया, तो 100 ग्राम का फ़ायदा कमाया। और इसी चीज़ को प्रतिशत बदल लिया तो गुने 100 हो गया, है ना। तो कितना आएगा, होती है 00 से 00 कट गया, 100/9, यानी कितना होगा, तो बोलेंगे 11 से 1/9% पे उससे कितना हो गया, तो लाभ हो गया। मतलब क्या हुआ कि जहाँ उसे 1000 ग्राम देना था वहाँ पे वो 1000 ग्राम ना दे के कितना दे रहा है, तो 900 ग्राम वो सामान दे रहा है। जहाँ पे उसे 1000 ग्राम देना चाहिए था वहाँ पे वो कितना दे रहा है, तो 900 ग्राम सामान दे रहा है। 900 ग्राम सामान देने का मतलब ये हुआ कि वो 100 ग्राम क्या कर रहा है, चुरा ले रहा है। यानी प्रत्येक 900 ग्राम पे वो 100 ग्राम को क्या करता है, चुरा रहा है। यानी 900 पे ही उसे 100 ग्राम का बेनिफिट होगा। 900 ग्राम के बिजनेस में उसने 100 ग्राम कमा लिया। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं एंड अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तौलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, अब फिर से वही बात आ गई, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, 1 केजी में होता है कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम होता है ना। देखिए, जहाँ उसे देना चाहिए था 1 किलोग्राम वहाँ पे दे कितना रहा है, 800 ग्राम। जहाँ पे उसे देना चाहिए था 1 किलोग्राम वहाँ पे वो दे कितना रहा है, तो 800 ग्राम दे रहा है। ठीक है, और इसी 800 ग्राम पे वो कितना रुपया कमा रहा है, तो बोल सकते हैं कि 800 ग्राम पे उसने 200 ग्राम क्या किया, कमाया। समझ में आ रहा है आप लोगों को। और इसी चीज़ को प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे, तो गुने 100 कर देंगे। ये कितना हो रहा है, कटेगा 4, यानी 100/4 का मतलब कितना हो गया, तो 25%। यानी बोल सकते हैं कि वो बंदा 25% क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है इस बार, तो है ना। देखिए क्या किया कि 1 केजी आलू खरीद के लाया, जितना रुपये में खरीद के लाया होगा, मान लेते हैं 100 रुपये में 1 केजी आलू खरीद के लाया। अगले को उसने क्या किया, 800 ग्राम दे दिया, और उससे ले कितना लिया, 100 रुपया ले लिया। 200 ग्राम आलू उसके घर में रह गया क्या, तो वही तो उसका प्रॉफिट हुआ ना। जितना रुपए उसने लगाया था वो रुपए तो उसके पास आ गए, तो रुपए में तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट कहाँ हुआ, तो आलू में हुआ प्रॉफिट। आलू में कैसे हुआ, तो 800 ग्राम आलू दे के उसने 200 ग्राम आलू बचा लिया था। तो बोल सकते हैं 800 ग्राम आलू के उससे 200 ग्राम आलू का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और इसी चीज़ को, इसी भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए हमने क्या किया, तो गुने 100 कर दिया। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है ना। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए 30% कम वजन का प्रयोग करता है, मतलब कि देखिए जहां उसने 1000 ग्राम देना था
वो दे कितना रहा है, तो 30% कम, यानी कि 700 ग्राम दे रहा है कि नहीं दे रहा है बताइए। तो बोल सकते हैं कि इसी देखिए 700 ग्राम वजन दे रहा है, वो पैसा तो सामान ही ले रहा है, और इसी 700 ग्राम पे वो 300 ग्राम क्या कर रहा है, तो बचा रहा है, और इसी चीज़ को प्रतिशत बदलने के लिए गुने क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 42/6/7% प्रॉफिट आया उसका, है बात समझ में आ गया। तो उसे कितने का प्रॉफिट आया, तो 42/6/7% का प्रॉफिट आया। देखिए 1000 ग्राम का 30% कितना होगा, तो 300 ग्राम होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में उसने 300 ग्राम की क्या कर ली, घपलेबाजी कर लिया ना। बात समझ में आया। जहाँ उसे 1000 ग्राम देना चाहिए था, वहाँ वो कितना ग्राम दे रहा है, तो बोले जाएगी 300 ग्राम ही सामान वो दे रहा है। 1000 ग्राम की जगह वो कितना दे रहा है, तो 300 ग्राम ही सामान दे रहा है। तो यानी कि वो बचा लिया कितना ग्राम, तो 300 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम की जगह 300 ग्राम की घपलेबाजी करके वो 700 ग्राम ही सामान दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने 300 ग्राम की घपलेबाजी कर ली। तो 300 ग्राम की घपलेबाजी उसने कितने पे की, तो 700 ग्राम पे की, और इसी चीज़ को प्रतिशत बदलने के लिए हमने क्या करना है, गुने 100 कर देना है। ठीक है, ये बात तो मैंने आपको प्रतिशत में पढ़ाई दी है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, तो 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है ना। एक तो ये कह रहा है कि देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है, बात करता है, और जो सामान है वो भी 20% कम तोलता है। मतलब ऐसा सोचो, ऐसे देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे 1000 ग्राम है ना, कितना है ग्राम, तो 1000 ग्राम उसके पास सामान था। वो बंदे को दे कितना रहा है, तो सबसे पहले तो 800 ग्राम दे रहा है, ये बात तो ठीक है। और ये बोल रहा है कि मान लेते उसने 1000 ग्राम को 1000 रुपये में खरीद के लेके आया था, तो ऐसा बोल रहा है कि देखिए मैं आपको 10% लाभ पर बेचूंगा, और दोनों तरीके से वो फायदा ले रहा है। एक तो बोल रहा है कि 10% लाभ लेंगे, मतलब 1000 के सामान को उसने कितने में बेचना था, 1100 रुपये में बेचना था। ठीक है, ये कह के ले रहा है कि मैं आपसे 10% प्रॉफिट लूँगा। लेकिन ऐसा क्या देखा जा रहा है कि उस सामान तो आपको 800 ग्राम ही दे रहा है, मतलब सामान आपको 800 रुपये का ही दे रहा है। तो देखिए 800 रुपये का सामान आपको दिया, कितने में दिया जी, तो 1100 रुपये में दिया, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 300 का हुआ, और प्रतिशत बदल दे गुने 100, तो 300/8 हो जाएगा ना, यानी बोल सकते हैं कितना, तो 37.5%, यानी उसको कुल मिला के देखा जाए तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो 37.5% का उसको लाभ हुआ। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, उसको लाभ कितने का हुआ, तो 37.5% का उसको लाभ हो रहा है। समझ आ गई चीज़ आप लोगों को, बिल्कुल आसान है। उसका लाभ कितने का हुआ, तो 37.5% का उसको लाभ हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़ आप लोगों को, बहुत ही आसान है। उसने क्या किया था, मैं फिर से समझा दूंगा आप लोगों को, थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ हो तो फिर से समझो इस चीज़ को। कि मान लेते हैं उसने 1000 ग्राम सामान को, ऐसे समझ लो 1000 ग्राम को रुपए 1000 में क्या करता है, खरीदता है ना। तो 1 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 1 रुपये हो जाएगी। वो दे कितना रहा है आपको, तो 800 ग्राम दे रहा है ना। एक तो यहाँ से उसने दिया कितने का सामान, तो उसने 800 रुपये का सामान दिया, लेकिन 800 रुपये का सामान दे रहा है और बोल रहा है कि मैं 10% प्रॉफिट भी लूँगा, यानी कि 100 रुपया एक्स्ट्रा भी ले रहा है। मतलब कि 800 के सामान को उसने इसमें प्लस 100 कर दो, 1100 में दे रहा है। तो इस हिसाब से उसको लाभ कितने का हुआ, तो 300 का हुआ, क्योंकि 800 रुपये का ही सामान वो दे रहा था। कितने पे, तो 800 रुपये के सामान पे वो 1100 रुपये में दे रहा था, यानी 300 रुपये का उसको लाभ हुआ। और इसी चीज़ को प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं, गुने 100 कर देते हैं। तो 300/8 का मतलब कितना हो गया, तो 37.5% हो गया। तो अपन बोल सकते हैं कि वो 37.5% का क्या किया, तो लाभ कमा रहा है। ठीक है, चीज़ें बहुत आसान है, आप अगर समझना चाहो तो बहुत आसान तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गया या नहीं है। ठीक है, तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या आपके सामने। अब देखिए रामनाथ जो है कुछ सेवों को 5 रुपये में 3 की दर से खरीदता है एवं 9 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। तो पूरे व्यापार में 70 रुपये का लाभ कमाया हो तो उसने कितने सेव को बेचा था। अब देखिए 5 रुपये में वो कितने सेव खरीदता है, 5 रुपये में 3 सेव की दर से खरीदता है। मतलब 5 रुपये में उसने कितने सेव खरीदे, तो 3 सेव खरीदा है ना। और 9 रुपये में अपन बोले तो कितने सेव बेच रहा है जी, तो 5 सेव बेच रहा है ना। 9 रुपये में कितने सेव बेच रहे हैं, तो 5 सेव बेच रहे हैं। अब देखो ऐसे सवाल कैसे आते हैं,
ऐसे सवाल आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जब आप लोग कोई सामान खरीदने जाते हो, जैसे नींबू खरीदने जाते हो मार्केट में, तो क्या बोलता है कि एक नींबू तो नहीं बोलता है, बोलता है भाई साहब 10 के 3 ले जाओ, आप चाहे 10 के 5 ले जाओ, ऐसे बोलता है वो, चाहे 10 के 4 ले जाओ। लेकिन वो 10 के 4 खरीद के नहीं लेके आया था, वो 10 का कितना लेके आया होगा, तो 6 लेके आया होगा खरीद के, 10 का 7 लेके आया होगा खरीद के, तभी तो आपको ऐसे बोल रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे वो सामान, कुछ सामान ऐसे होते हैं जिसका हिसाब पैसों में आ जाता है, लेकिन वो पैसे तो चलते नहीं अपने पास, वो तो सुबह सीधे सीधे रुपए चलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना होगा, इस कंडीशन में अपने को क्या करना होता है कि ऐसे थोक में सामान को बेचना होता है। वही सवाल ये यहाँ पे इस चीज़ को दर्शा रहा है कि जब बात थोक में होती है तो कैसे इस चीज़ को डील करना होता है। तो डील करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करोगे। देखो, मैं आपसे बोलूँ कि 5 रुपये में 300 खरीदता है, 9 रुपये में 500 बेच देता है, ये उसका क्या है, तो सीपी है। ये क्या है, उसका एसपी है। बस थोड़ा सा अंतर देखो आप यहाँ पे, है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर उसने 5 रुपये में 300 खरीदे थे, तो ये सेव की संख्या को क्या कर लो, बराबर कर लो। तो बराबर कैसे करोगे, तो इसको इधर गुना कर दो और इसको इधर गुना कर दो। देखो कैसे, अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैंने 5 से गुना कर दिया, तो 5 से इधर भी गुना कर देंगे। क्यों, पूछो ऐसे। यदि उसने 5 रुपये में 3 सेव खरीदे, तो बताइए 6 सेव खरीदने के लिए उसको 10 रुपये लगेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 5 से 15 सेव खरीदने के लिए उसे कितना रुपये लगे, तो 25 रुपये लगे कि नहीं लगे, बताइए। चलिए इसको भी 15 सेव बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, यहाँ पे भी गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी उसे कितने सेव मिल रहे हैं, 15 सेव बेच रहे हैं, कितने पे, तो 27 रुपये पे। यानी बोल सकते हैं कि प्रत्येक 15 सेव पर उसे कितने का लाभ हो रहा है, तो 25 रुपये में खरीद के लाया था 15 सेव और 27 रुपये में बेच दिया। यानी 15 सेव जो है उसने 25 रुपये में खरीद के ले आया और इसी 15 सेव को कितने बेच दिया, 27 रुपये में बेच दिया। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि उसको 2 रुपये का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ जी, 2 रुपये का लाभ हुआ। मतलब कि रुपये 2 का उसको क्या हुआ, लाभ हो रहा है। कितने सेव पे, तो 15 सेव पे। मतलब 15 सेव के धंधे में उसके पास 2 रुपये का उसको प्रॉफिट आ रहा है। तो बोल रहा है कि अगर वो 70 रुपया कमाना चाहता हो तो कितने सेव बेचेगा। तो देखिए 2 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने सेव पे, तो 15 सेव पे। तो आपको 70 लाने के लिए यहाँ पे भी 35 से गुना करना होगा, यहाँ पे किससे गुना करना होगा, 35 से, क्योंकि उसको 70 रुपये चाहिए। तो 35 से इधर भी गुना कर दो, यानी 35 से इधर भी गुना कर दो, यानी कितना आएगा, 15 पचे 75 एंड 15 तिया 45 और 7 52। यानी उसे कितने सेव बेचने चाहिए थे, तो 525 सेव उसको बेचने चाहिए थे। बात समझ आ गया कि नहीं आया। आपने इस चीज़ को देख लिया क्या कि उसने खरीदा कितने में था, तो 25 रुपये में खरीदा था 15 सेव, बेचा कितने में, तो 27 रुपये में बेचा, कितने सेव, तो 15 सेव। यानी उसे 2 रुपये का लाभ हुआ, कितने सेव पे, तो 15 सेव पे। तो बोल रहा है उसे 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए, तो इसको 70 बना लो। तो 70 कैसे बनेगा, तो 35 से गुना होगा। तो 35 से एक तरफ थोड़ी ही गुना करेंगे, 35 से अपन तो क्या करेंगे, दोनों तरफ ही गुना करेंगे। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हमें क्या करना था, 35 से दोनों तरफ गुना करना था। ठीक है, बात समझ में आ गया या नहीं आया। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। कह रहा है कि 4 रुपये में 3 की दर से नींबू खरीदकर 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिया, तो हानि प्रतिशत बताएं। अब देखिए 4 रुपये में उसने कितने नींबू खरीदे थे, तो बोल सकते हैं 3 नींबू खरीदे थे, और उसे 3 रुपये में कितने नींबू बेच दिए, तो 4 नींबू बेच दिए। अब यहाँ से पूछ रहे कि हानि प्रतिशत बताइए। मेरे प्यारे दोस्त, ये उसका क्या है, सीपी है, ये क्या है, उसका एसपी है। हम क्या करेंगे, समान की संख्या को बराबर कर लेते हैं। समान की संख्या को कैसे बराबर करेंगे, तो इधर गुना कर देंगे 4 से, तो इधर भी गुना कर दो 4 से, इधर गुना कर दो 3 से, तो इधर भी गुना कर दो 3 से। अब देखो बराबर हो गया ना। 16 रुपये में उसने कितने नींबू खरीदे, तो 12 नींबू खरीदे, और 9 रुपये में उसने कितने नींबू बेचे, तो 12 नींबू बेच दिए। बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया। देखिए यहाँ से 16 रुपये में उसने 12 नींबू खरीदे, उसी 12 नींबू को कितने बेच दिया, 9 रुपये में बेच दिया। तो बोल सकते हैं उसको नुकसान हो गया कितना, 7 रुपये का। कितने पे, तो 16 पे। 16 रुपये में खरीद के 9 रुपये में बेचना, यानी 7 रुपये का नुकसान हो गया। और इसी चीज़ को प्रतिशत बदल दिए तो गुने 100, है ना। 4 से कितना और कटेगा, 4 बार में। 4 से कितना और कटेगा, 25 बार में। 25 सत्ते कितना हो गया, 175। 175 बटा 4 का मतलब कितना हो गया, तो 4 चौको 16 यानी 43 से ही 3/4% हो गया। यानी बोल सकते हैं उसको हानि कितने का हो गया, तो 43 से ही 3/4 का हानि हो गया। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि कैसे करना था। बिल्कुल आसान था। उसने क्या किया था कि 4 रुपया में कितने नींबू बेचे थे, 3 नींबू खरीद के लाए थे। 3 रुपया में 4 नींबू बेच दिए उसने।
हमने क्या किया कि नींबू की संख्या को बराबर कर लेते हैं, तो पता चल जाएगा कि एक मान लेते हैं नींबू, इतने नींबू को उसने इतने रुपए में खरीदा, इतना ही नींबू को कितने बेच रहा है, ये चीज़ आपको क्लियर करना चाहिए। मैंने यहाँ से क्या देखा कि 12 नींबू को उसने 16 रुपये में खरीदा था और उसी 12 नींबू को 9 रुपये में बेच दिया, तो उसको लाभ हुआ या हानि हुआ? तो बोलोगे हानि हुआ। क्यों? क्योंकि जिस सामान को उसने 16 में खरीदा था उसी सामान को उसने 9 रुपये में बेच दिया, तो इस कंडीशन से बोल सकते हैं उसको 7 रुपये का क्या हुआ? तो नुकसान हो गया। ठीक है, कितने पे हुआ? तो 16 पे हुआ, तो बोल सकते हैं 7/16 गुने 100। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने? अगला क्वेश्चन ये है कि एक फल विक्रेता ने 10 रुपये में 7 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 40% लाभ पर बेच दिया, तो एक ग्राहक को 10 रुपये में कितने संतरे मिले? अब देखिए 10 रुपये में उसने क्या किया, 7 की दर से संतरे खरीदे। 10 रुपये में उसने 7 की दर से संतरे खरीदे, जो कि उसने क्या किया था, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 40% लाभ पर बेच दिया, तो एक ग्राहक को 10 रुपये में कितने संतरे मिले होंगे? समझो 10 रुपये में उसने कितने संतरे खरीदे? तो बोल सकते हैं 10 रुपये में उसने 7 की दर से संतरे खरीदे, तो एक संतरे का कॉस्ट प्राइस अगर देखा जाए तो कितना होगा? तो एक संतरे का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो 10/7 रुपये। समझ में आ रहा है ये चीज़ आप लोग को? 10 रुपये में 7 सामान खरीदा। मैं आपसे पूछूं कि 5 रुपये में आपने 2 सामान खरीदे, तो एक सामान का क्रय मूल्य कितना हो गया? तो 2.5 रुपये। तो 10 रुपये में उसने 7 संतरे खरीदे, तो एक संतरे क्रय मूल्य कितना हो गया बताइए? तो बोल सकते हैं एक संतरे का क्रय मूल्य हो गया आपके सामने कितना? तो बोल सकते हैं एक संतरे का क्रय मूल्य हो गया आपके सामने कितना? तो 10/7। तो ये तो 100% के बराबर है। ये तो कितना है? 100% के बराबर है, क्योंकि सीपी हमेशा कितने परसेंट के बराबर होती है? तो 100% के बराबर होती है। यदि उन्हें 40% लाभ पर बेचा जाए, मतलब इसी का उसे 140% चाहिए, तो मतलब 140 बटा कितना चाहिए? तो 100 चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए? चाहिए। तो बोल सकते हैं क्या 140 बटा उसको 100 चाहिए। देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 7 दूना कितना हो गया? 14, है ना? कितना आया बताइए? तो बोल सकते हैं उसने ऐसा समझो, यहाँ से कितना है? तो 2/1 आया कि नहीं है बताइए? तो अगर बोल सकते हैं कि उसने 2 रुपया में कितने संतरे बेचे? तो 1 संतरे बेचे होंगे। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कि 10 रुपये में कितने बेचे होंगे? यहाँ पे रुपए कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, और संतरा कितना आ रहा है? तो 1 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? विक्रय मूल्य कितना हो गया? 2/1 हो गया। तो 2/1 हुआ है ना, हमें तो 10 का मान चाहिए, तो हम 10 का मान लेने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? ऊपर भी 5 से गुना कर देंगे और नीचे भी 5 से गुना कर देंगे। अब बताइए 10 रुपये में उसने कितने संतरे बेचे? तो 5 संतरे बेचे, तो आपका आंसर कितना हो गया? 5 हो गया। बात समझ में आ गया? 10 रुपये में कितने संतरे हो गए? तो 5 संतरे हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? देखिए 10 रुपये में 7 की दर से संतरे खरीदे, तो एक संतरे का सीपी निकल के आ गया। अब इसी पे उसको 40% का लाभ चाहिए। तो कोई भी चीज जो होता है अपने आप में कितने परसेंट के बराबर होता है? तो 100% के बराबर होता है। तो ये जो वैल्यू है क्रय मूल्य, ये कितने परसेंट के बराबर हो गई? तो 100% के बराबर हो गई। हमें इस पे जो है 40% का लाभ, मतलब हमें इसका 140% चाहिए। 140% पे देखते हैं विक्रय मूल्य क्या आएगा। तो 140% जैसे ही किया तो मुझे क्या नजर आया कि 2/1 आ गया। यही आया ना? तो 2/1 आने के लिए हमने क्या करना है बताओ? 2/1 आने के लिए हमें तो चाहिए कितना? 10 रुपये में कितने संतरे बेचेगा। तो हमें तो ऊपर 10 रुपये चाहिए था ना, तो हमें तो 2 रुपया दे रखा था। 10 रुपये लाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो 5 से गुना करना होगा। तो 2×5 = 10 हो गया। तो जब ऊपर करेंगे किसी भिन्न में तो नीचे भी करेंगे, तो नीचे भी कितना हो गया? 5। मतलब ये चीज़ कह सकते हैं कि उसने 2 रुपये में 10 रुपये में कितने संतरे बेचे? तो 5 संतरे बेचे। ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आसान है ये चीज़ समझना। ठीक है, तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपके सामने? अगला सवाल ये है आपके सामने कि एक दुकानदार 20 पेंसिल 10 रुपये में खरीदकर 10 पेंसिल 20 रुपये की दर से बेच देता है, तो उसका अर्जित लाभ या हानि। जैसे पिछला सवाल के उसके पीछे वाला सवाल था वही है, बस इसमें से देखिए 10 रुपये में उसने कितने पेंसिल खरीदे? तो 20 पेंसिल खरीदे, है ना? और उसने 20 रुपये में कितने पेंसिल बेच दिए? तो 20 रुपये में बोल सकते हैं उसने 10 पेंसिल बेचे। अब एक बात बताइए, 10 रुपये में उसने 20 पेंसिल खरीदे थे और 20 में उसने 10 बेचे हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि देखिए 20 पेंसिल पे उसको लाभ या हानि कैसे प्राप्त करेंगे? यहाँ पे तो उसने 20 पेंसिल खरीद के लाए थे, अगर 20 पेंसिल बेचता तो कितने रुपये बेचता? तो 2 से इधर भी गुना कर दो, कर देंगे। यानी देखिए 10 रुपये में उसने 20 पेंसिल लेके आए
और 40 रुपये में भी कितने पेंसिल बेच दिया, 20 पेंसिल बेच दिया। मतलब जो सौदा उसने 10 रुपये में खरीदा था उसी सौदा को उसने कितने बेच दिया, तो 40 में बेच दिया। तो लाभ हुआ कि नहीं हुआ, कितने का, तो 30 रुपये का लाभ हुआ। कितने पे, तो 10 रुपये पे। और इसी चीज़ को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुने 100 कर देंगे। तो बोल सकते हैं कितने % का लाभ हो गया, तो 300% का उसको लाभ हो गया। बात समझ में आया या नहीं है। तो उसने कितने % का लाभ प्राप्त किया, तो 300% का लाभ प्राप्त किया। ठीक है, देखिए 10 रुपये में 20 पेंसिल खरीदा और 20 रुपये में 10 पेंसिल बेच दिया। ठीक है, तो आप ऐसे सोचो कि 20 रुपये में 10 पेंसिल बेचा। मैं क्या करता हूँ कि सामान को इसमें हमेशा क्या करते हैं, इक्वल कर लेते हैं। जब भी ऐसा आपके पास क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, जो आर्टिकल्स होते हैं, जो आपके पास जो भी वस्तु होते हैं उसको क्या करो, इक्वल कर लो। इक्वल करने के लिए हमें ऊपर गुना करने की जरूरत नहीं थी, हमने क्या किया, नीचे ही सिर्फ गुना किया 2 से, और चीज़ें क्या हो गई, इक्वल हो गई। बात समझ में आ गया कि नहीं आया। तो चलिए आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं एंड अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपके साथ, ठीक है। अगला सवाल क्या है, किसी आदमी ने 20 दर्जन अंडे 720 रुपये में खरीदे, वह प्रति अंडा किस भाव से बेचता है कि उसे 20% का लाभ हो। मेरे प्यारे दोस्त, 20 दर्जन अंडे उसने 720 रुपये में खरीदे, है ना। तो एक अंडा पूछ रहा है, एक अंडे की बात कर रहा है। तो देखिए 720 तो ठीक है, उसमें उसने कितने दर्जन अंडे खरीदे, तो 20 दर्जन अंडे खरीदे। एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, तो 12। तो बोल सकते हैं एक अंडे का यहाँ से सीपी निकल के आ गया क्या, 720 में उसने कितने अंडे खरीदे थे, तो 212 दूना 24, 240 अंडे खरीदे थे। ठीक है, अब ये तो सीपी हो गया, इस पे उसे कितने का लाभ चाहिए, तो 20% का, मतलब उसे 120% का मान चाहिए ना। देखो तो बोल सकते हैं ये कितना बार में कटेगा, 12 से 10 बार में, है ना। 0 से 0 एंड 0 कट गया, और 20 से कितना बार कटेगा, तो 36, यानी कि, और नीचे एक 0 था तो 3.6। अपन बोल सकते हैं कि एक अंडा 3.60 रुपये, मतलब 3 रुपया 60 पैसे में बेचेगा, तो उसे 20% का लाभ होगा। एक अंडे की बात कर रहा था यहाँ पे, एक दर्जन की बात नहीं कर रहा था। वह प्रति अंडा किस भाव से बेचेगा, तो प्रति अंडे की भाव कितनी निकल के आ गई, तो 3 रुपया 60 पैसा निकल के आ गया प्रति अंडे का भाव। ठीक है, तो ये भी बात आप लोगों को समझ में आ गया कैसे करना था। देखिए पहले जो हमारा जो ये जो कोर्स चल रहा है आपके सामने, प्रतिशत से आप बहुत ही ध्यान से पढ़ोगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। आज अपना ये प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा क्लास है, अभी 1-2 क्लास और लेंगे इसमें, और इसको ख़त्म करेंगे। फिर मैं आप लोगों के लिए ले आऊँगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज थोड़े बहुत, ठीक है, जो आपके सिलेबस में जो थोड़े आएंगे। ठीक है, उसमें से ज़्यादा नहीं आएंगे, बट अपने को जानना जरूरी है। ठीक है, तो उतना अपन जान लेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि 4 दर्जन अंडों की कीमत 10 रुपये है। यदि 4 दर्जन अंडों में 6 अंडे फूट गए तो शेष अंडों को उसने 50 पैसे प्रत्येक के हिसाब से बेच दिया हो, तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए 4 दर्जन अंडों को उसने 10 रुपये में खरीदा था, ये तो ठीक है। अब एक बात समझो, मतलब उसका सीपी कितना था, तो ₹10 रुपये, मतलब उसने 10 रुपये इन्वेस्ट किया था। इतनी बात आपके सामने है। ठीक है, 4 दर्जन अंडों में 6 अंडे टूट गए, मतलब उसके पास अब अंडे कितने दर्जन बचे, चाहे आप ऐसे समझो 12 चौका 48 में से 12 चौका 48 अंडे होते हैं। एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, तो 12 अंडे होते हैं, तो 48 अंडे हो गए। 48 में उसने 6 अंडे फूट गए, तो बचे कितने, 42 अंडे बचे। यदि उसने 42 अंडे को 50 पैसे के हिसाब से अगर बेचा हो, पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए अपन 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। कितना आया, 2 आया, एंड 2 से कितना कटा, 21 बार में, यानी उसने उसी अंडे को कितने बेचा, तो 21 रुपये में बेचा। अब देखिए जिस सामान को उसने 10 रुपये में खरीदा था, बेचा कितने में, तो 21 रुपये में। तो लाभ हो गया कि नहीं हो गया, उसको कितने का लाभ हुआ, तो 11 का लाभ हुआ। कितने पे, तो 10 पे। और इसी चीज़ को प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे, गुने 100 कर देंगे। 0 से 0 कट गया, यानी बोल सकते हैं उसको कितने % का लाभ हुआ, तो 110% का उसको लाभ हुआ। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। तो उसे लाभ कितने का हुआ, तो 110% का उसको लाभ हुआ। चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, बहुत आसान है। बस अगर आप इन्हें थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझोगे, सवालों को अच्छे तरीके से सवाल भी पढ़ लिए आप ढंग से, तो सवाल करना आसान हो जाएगा। कभी भी अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो उसको 2 या 3 बार पढ़ो। आप लोग 2 या 3 बार पढ़ो, तोड़ के पढ़ो उसको, अपने दिमाग में उसको घुसाओ, कैसे ये आ रहा है, कैसे बोल रहा है सवाल, कहना क्या चाह रहे सवाल। जब भी आप ऐसे करोगे तो सवाल कोई ना कोई आपको रास्ता जरूर देगा। तो जैसे ही वो रास्ता देगा आप उस रास्ते पे आ जाओ और आपका सवाल क्या हो जाएगा, बिल्कुल
सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये आपके सामने, एक व्यक्ति ने 20 सेव 100 रुपया में बेचे और 20% लाभ प्राप्त किया। एक व्यक्ति जो है 20 रुपये में कितने सेव बेचे? 20 सेव 100 रुपया में बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया। तदनुसार 100 रुपये में कुल कितने सेव खरीदे थे? समझ में आया? 100 रुपये में उसने कुल कितने सेव खरीदे थे? तो देखिए यहाँ से मैं बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। एक सेव का पहले आप क्रैमुल निकालो, एक सेव का क्रैमुल कितना आएगा? तो 20 सेव कितने बेचे हैं? तो 100 रुपया में बेचे हैं। तो एक सेव जो है विक्रैमुल अपन निकालने हैं, तो एक सेव का एसपी कितना आ गया? तो बोलोगे 100/20, यानी कितना है? 5 आया। 5 है। अब ये जो 5 है आपके सामने मेरे प्यारे दोस्त, ये क्रैमुल नहीं है, ये आपका है विक्रैमुल। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 100 रुपया में उसने कुल कितने सेव खरीदे थे। तो देखिए ये जो विक्रैमुल है ये 5 रुपया है, ये 20% लाभ पे आया है। मतलब कि 20% लाभ कहने का मतलब क्या है कि जो 5 रुपया है आपके सामने ये 20% लाभ पे आया है। तो हमें क्रैमुल जाने के लिए क्या करेंगे? तो 1% का मान निकालेंगे, यानी 5/120 गुने कितना कर देंगे? तो 100। अब ये आ गया अपने पास एक वस्तु का क्रैमुल। हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं? तो 100 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? तो 100 रुपये हैं। तो अपन क्या कर देंगे? तो 100 से अपन इसमें भाग दे देंगे। 120 ऊपर चला जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कितना आया? तो 120 बेटा कितना आया? 5। और इस तरीके से आपको पता चल गया कितने आ गए? 24। तो बोल सकते हैं उसने 100 रुपये में कितने सेव खरीदे थे? तो 24 सेव खरीदे थे। बात समझ में आया? 100 रुपये में उसने कितने सेव खरीदे थे? तो 24 सेव खरीदे थे। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया क्या कि नहीं आया? बताइए। ये बात आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझाता हूँ। कैसे? 20 सेव 100 रुपये में बेचे हैं उसने, है ना? तो कितने खरीदे होंगे? ठीक है, तो देखिए समझिएगा ये बात। उसने 100 रुपये में कितने सेव बेचे थे? तो 20 सेव बेचे थे। ये आपका क्या है? एसपी है। तो उसने बोला कि 100 रुपये में कितने सेव खरीदे होंगे, ताकि इस पे उसको 20% का लाभ प्राप्त हुआ, ताकि इस पे उसको 20% का लाभ प्राप्त हुआ। तो देखिए जो यहाँ पे आएगा वस्तु, मतलब यहाँ पे जो वस्तु आएगा उसका 120% की वैल्यू ये है। बोलो, मान लेते हैं कि उसने 100 रुपये में ही x वस्तु खरीदा है, तो x के 120% का मान आपके सामने क्या है? 20 रुपये। 20 समान है ना? मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? x के 120% का मान ही तो आपके सामने कितना आएगा? तो बोल सकते हैं कि जब आप किसी, ऐसा सोचो कि जब ये 20 सेव उसने क्या किया था? बेचा था। 20 सेव क्या किया था? बेचा था। तो उसे 120% का लाभ हुआ था। समझ में आ रहा है? 20% का क्या हुआ था? उसको लाभ हुआ था। तो आप ऐसे सोचो कि 20% का लाभ हुआ था, तो 20% का मतलब कितना होता है? तो 1/5 होता है। चाहे ऐसे भी देख लो आप, 20% की वैल्यू किसके बराबर हो गई? तो 1/5 के बराबर हो गई, है ना? तो अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ से चीज़ों को सोचो आप एक बार के लिए थोड़ा सा, कि मान लेते हैं उसने जो यहाँ पे वस्तु रखी होगी, जो यहाँ पे मान लेते हैं उसने 24, ऑप्शन से देख लो एक बार आप, है ना? 24 वस्तु रखी होगी, है ना? तो 24 वस्तु से कम वस्तु बेचा होगा, तभी तो उसको लाभ हुआ होगा। 24 से उसने कम वस्तु को बेचा होगा, तभी तो उसको लाभ हुआ होगा। मतलब 100 रुपये में जितना सामान बेचा है, तो 100 रुपये में उससे ज़्यादा सामान खरीदा होगा, तभी तो उसको उस पर लाभ हुआ होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोगों को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मान लेते हैं कि आपने 100 रुपया में जो है 10 वस्तु खरीद के लाए, और 100 रुपया में ही कितने वस्तु बेचोगे ताकि आपको 20% का लाभ हो। ये बात आपके सामने है। तो यहाँ तो क्रैमुल नहीं है, यहाँ पे विक्रैमुल है। बात समझ में आ गया? यहाँ पे क्रैमुल नहीं है, यहाँ पे क्या है आपके सामने? विक्रैमुल है। मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ से, देखो कि ऐसे सोचो आप एक बार के लिए कि जो 20 वस्तु है यहाँ पे, इससे वो कम खरीद के लाया होगा, और कितना लेके आया होगा कम? बताइए। तो इसी 20 पे जो है उसको बोल सकते हैं कि 5 बटा कितना, सॉरी 20% का लाभ मतलब कितना हो गया? तो 6 बटा कितना? 5। समझ आ गया? चाहे आप इसको 120/100 भी कर सकते हो। तो देखो 5 से कितना होना कटा? 4 बार में 6 चौका कितना आ गया? 24 आ गया क्या? मतलब एक बात समझो कि यहाँ पे जो आपके सामने दिया रहेगा
कि x वस्तु है, x वस्तु का उस पर 20% का लाभ हुआ, तो x का मान लेके आना था। चाहे आप ये चीज़ कर लो यहाँ पे कि जो ये 20 वस्तु था इसी पे तो उसको 20% का लाभ हुआ, मतलब कि 120 बटा कितना हो गया, 100 हो गया। तो देखिए कट कितना में गया, एंड 2 से, तो 12 दूना कितना आ गया, 24 एप्पल आ गया। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? अगर थोड़ा सा इसमें भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल के वहाँ से सवाल को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं फिर से समझा दूँ कि जब उसने 20 वस्तु बेचा था तो उस कंडीशन में उसको 20% का क्या हुआ था, लाभ हुआ था। किस पे लाभ हुआ था, तो वस्तु पे लाभ हुआ था। तो अपन बोल सकते हैं कि जो 20 वस्तु उसने बेचा था इस पे उसको 120% का लाभ हुआ था, इसी पे लाभ हुआ था ना। तो खरीदा कितना होगा, तो 20 गुने कितना हो गया, 120 बटा 100, है ना। तो निकल के आ गया कितना, 24 एप्पल। मतलब उसने 100 रुपया में 24 एप्पल खरीदा था और 100 रुपया में उसने 20 एप्पल बेच दिया। बात समझ में आ गया, कितना बेच दिया, 20 एप्पल बेच दिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस कंडीशन में उसने उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। एक तरीका और भी है, मैं समझा दूं यहाँ से आप लोगों को कि 20% का मतलब कितना होता है, तो 1/5 होता है। मतलब उस पर उसको 1 का लाभ हो रहा है, यानी कि 5 से उसने कितना बेचा, 6 में बेचा। मतलब सोचो यहाँ से कि 6 वस्तु उसने खरीदा था और बेचेगा कितना, 5, तभी तो उसको वस्तु पे लाभ होगा। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 20 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 4 के। तो 6 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 24 के बराबर हो गई। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हो। बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो देखिए इस सवाल के करने के 2-3 तरीके मैंने आपको बताए, लेकिन आप लोगों के हिसाब से पहला तरीका ज़्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि आप लोग अभी बिगिनर हो, धीरे धीरे चीज़ों को समझना स्टार्ट करोगे, तब जाके ये सेकंड या थर्ड तरीका आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज ये अपना रहा दूसरा क्लास। कल और परसों फिर से एक लेके आएंगे 1-2 क्लास और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी इस तरह के सवाल आते हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे आपके लिए। इन्हीं सवालों को आप क्या करना, बार बार रिपीट करना, बार बार सॉल्व करना, तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी आपके लिए, क्लियर हो जाएंगी। और आप अच्छे से नोट्स बनाना, और नोट्स में क्या करना, इन सारे क्वेश्चंस को लिखना और सॉल्यूशन को करना। जैसे ये सवाल था, मैंने 2-3 तरीके समझाया, 2-3 तरीकों को करना ज़्यादा बेटर रहेगा, आप चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।